अभी मैं हूँ दंडेश्वर मंदिर में। जागेश्वर में ये मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है, शिवजी का मंदिर है। और बाकी इसके बारे में, ये कब बना था मंदिर और यहाँ किसने तपस्या की थी, कौन से भगवान यहाँ पे पूजे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। यहाँ के ये बुबू हमारे साथ हैं, ये बताएंगे आपको बढ़िया तरीके से। बुबू बता दो शुरू से। ये प्राचीन मंदिर दंडेश्वर जो है, यहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या की थी। जब तपस्या में बैठे हुए थे तो ये तो पूरी भूमि तपोभूमि है। यहाँ पर सप्तऋषि लोग भी तपस्या किया करते थे। सप्तऋषियों की ऋषि पत्नियाँ जब स्थान पर आई तो उन्होंने भगवान को के सौंदर्य को देख करके वो यहीं पर मूर्छित पड़ी रह गई और भगवान ऋषि लोगों के पास वापस नहीं पहुँची। जब ऋषि लोगों के पास वापस नहीं पहुँची तो ऋषि लोग उनको ढूंढने के लिए स्थान पाए तो उन्होंने भगवान शिव के सामने ही उनकी सातों नारियां मूर्छित अवस्था में जब पड़ी हुई थी तो ऋषि लोगों ने भगवान शिव को श्रापित कर दिया, जा तेरे लिंग का पतन हो जाए। भगवान शिव उस समय अपने ध्यान में मग्न थे और संपूर्ण निर्वस्त्र थे, नग्न थे। तो इस प्रकार से जब भगवान शिव को ऋषि लोगों ने श्रापित किया तो उनका लिंग उनके शरीर से गिरा, पृथ्वी फटी। तो पृथ्वी फटने से इसकी स्वयंभू लिंग की उत्पत्ति हुई, जो स्वयं पृथ्वी से उत्पत्ति है। और जब ज्वाला आग की लपटें पृथ्वी जलने लगी तो आग की लपटों से, ज्वाला से करोड़ों लिंग की उत्पत्ति हुई है। जब भी जा कर के उसी दिन से जहाँ भी तहाँ भी लिंग स्थापित हैं तभी हैं। भगवान शिव ने भी ऋषि लोगों को श्रापित किया, उन सातों ऋषियों को श्राप दिया कि जाओ तुम हमेशा के लिए अधर में लटके रह जाओगे। आज भी आकाश में जो सप्त ऋषि हम तारे देखते हैं वही तारे हैं। इस प्रकार से जब भगवान शिव बहुत ज़्यादा तांडव में थे, क्रोध में थे, तो ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने आकर के उनको स्तुति की, प्रार्थना की कि प्रभु शांत होइए, अब तो ये जो होना था हो गया है, आप शांत होइए करके इस प्रकार से भगवान शिव को मनाया। और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को कहा कि नारायण जिस प्रकार से माता की अर्जली लाश पर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र डाला, उसी प्रकार से इस गिरी हुई लिंग पर भी आप अपना सुदर्शन चक्र डाल दें। तो विष्णु जी ने जब उसमें सुदर्शन चक्र डाला तो उसके 12 खंड हुए, जो आज हमारे हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। वो 12 टुकड़े 12 जगह छट करके चले गए हैं। जिस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकाल ओमकार ममलेश्वरम पलयांग बैद्यनाथं चौडागण्याम भीमशंकरम सेतुबंध रामेशम नागेशम दारुका बने। 8वां ज्योतिर्लिंग नागेशम दारुका बने के नाम से इसे जाना जाता है। बाणारस्यांग विशेषंग घुष्मेशंग शिवालय। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का मूल स्थान यही है। यह मंदिर पांडव काल पर ही निर्मित है। बाद में जैसे ईसाई वालों ने लिखा है कि इसमें संभवतः कतुरी शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। संभवतः कतुरी शासकों ने इसका रख रखाव, इसकी व्यवस्था, इनका मेंटेनेंस से बनाया। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर आकर के इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। इस प्रकार से यह दंडेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव का मूल मंदिर है। यहीं से लिंग की उत्पत्ति है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये भी जो लोग यहाँ आने के इच्छुक हैं, जो आप आए, उनको ये भी बता। हाँ, ये यहाँ पर दंडेश्वर में स्थित है। आरतो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग से नीचे आरतोले की ओर एक रोड सड़क आती है। उसी सड़क के किनारे पर यह एक भव्य मंदिर बसा हुआ है। अरबों खरबों की प्रतिमा थी। हाँ। समझ गए नहीं? वो मूर्ति को यहाँ से जागेश्वर रख के जागेश्वर से वो मूर्ति चोरी हो गई। जब चोरी हुई तो बाद में बहुत मुश्किल से वो मूर्ति दिल्ली प्लायम हवाई अड्डे पर पकड़ी गई। वो बाहर के लिए जा रही थी, विदेश के लिए। उसके बाद में उसको कुछ टाइम या देहरादून संग्रहालय में रखा गया। देहरादून से पुनः वो फिर यह जागेश्वर संग्रहालय में स्थिति है। अच्छा। हाँ। तो इसको ध्यान से पढ़ने इसका तो ऐसा है, ध्यान से पढ़ने और क्या कहते हैं, इसके के विषय में पूरी जानकारी अपना थोड़ा सा अपनी थिंकिंग से भी मतलब पता लगेगा कि ये क्या है। जैसे इन्होंने ये लिखा है कि ये संभवतः कतुरी शासकों द्वारा 9वीं शती ईस्वी से 10वीं शती ईस्वी के मध्य किया गया। हाँ।
9वीं से 10वीं हाँ, तो संभव तो लिखा है ना उन्होंने। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कतूरी शासकों ने जब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे पहले कोई ये लोकतंत्र तो था नहीं, राजतंत्र था। हाँ, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जिस राजा का जहाँ पर शासन काल हुआ वो अपने हिसाब से उसने काम करवाया। हाँ, इसी प्रकार से यहाँ पर जागेश्वर और दंडेश्वर की पूजा के लिए 360 गांव के लोगों को फिक्स कर दिया गया राजाओं के द्वारा। अच्छा, उसमें कोई आवाज आओगे साधन नहीं थी, हाँ, ऐसे तरह संसाधन नहीं थे कि यहाँ से सामान बाहर से आ रहा है। लोग धान माँग करके, कूट करके और तेल पिल करके और क्या कहते हैं दाल माँग करके, घी माँग ला करके, इस प्रकार से मंदिर की पूजा का कार्यक्रम होता था। वो कार्यक्रम क्रमचक्र ढंग से चलता रहा। आज किसकी बारी, कल किसकी बारी, परसों किसी की बारी, कोई बिल्वपत्र लाता, कोई पुष्प लाता, कोई घी लाता, कोई चावल लाता, सबका कोई अपना दाल अपना लाता, कोई कार्य तेल सबका, लाता, कोई भोग पूजा करता, कोई ये तपसी का काम करता, कोई भाना चूल्हा चौका करता, कोई चवर लगाता। हाँ, इस प्रकार से इन मंदिरों का कार्यक्रम चला गया। धीरे धीरे राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र आया, हाँ, तो लोगों ने अपना अपना मेरी ड्यूटियाँ आना करना छोड़ दिया। सिर्फ रहे कौन मंदिर में तपसी और पुजारी और नाथ लोग जो इसका प्रसाद ग्रहण करते हैं, ले जाते हैं, वही रहे। जब 90 के बाद में काफ़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर आना जाना शुरू हुआ, तो लोगों को लगा कि यहाँ पर मंदिर में अर्निंग हो रही है, तो इसलिए वो जो लोगों का पहले हक शुरू से हक था, वो अपने हक के लिए लड़ने लगे कि भाई हमारा भी मंदिर में हक है, हम भी आते हैं, हम तो आते थे। तो आज भी पुरानी वो लिस्टों के अनुसार, पुरानी ताम्रपत्र के अनुसार यहाँ पर जितने पुराने पंडों का हक है, वो पंडे आज ड्यूटी करते हैं, अपने अपनी बारी में करते हैं, आते हैं। ये चीज़। अब आ तो दुनिया भर के आवा जावा के साधन है, दुनिया भर के वही मिले हैं। हमने तो ये देखा, आ तो कोई कह रहा है कि भैया मैं तो एक साल भर के लिए मेरा भोग लगना चाहिए। अच्छा, मैं साल भर कंटिन्यूस तेल ये चावल घी दाल वो देता है, यहाँ दे रहा है, वृद्धाश्रम दे रहा है, यहाँ दे रहा है, कोई दिल्ली वाला है, कोई बड़ा आदमी है। अच्छा, अच्छा, तो पहले हमने देखा कि हमारे पूर्वज भी हमारे ये करते थे, जैसे दूर दूर से लोगों का बुलावा आता था, भोग मंदिर के भोग ले जाने के लिए आना। ये पौष के महीने में हमारे पिताजी भी यहीं खोला, एक ठेकेदार जी थे, वहाँ उसके पास जाते थे भोग लाने के लिए। और आज तो अगर हम मेरे को कहा अभी ये आपका मेरे को ये आएगी आपका 1-5-6 तारीख से मेरा टर्न आएगा। अच्छा, यहाँ पूजे का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब मेरे को कोई बोलेगा ना मेरे घर में भोग ले जाना तू आना करके, मैं थोड़ी जाऊँगा। मैं तो उसको कह देता हूँ साहब तुझे भोग लगाना है तो मंदिर में आ, मेरे को थोड़ी लग तू भोग लगा रहा है। तेरा श्रद्धा भाव अगर है तू आ लगा, मैं तेरे घर में भोग मांगने आऊँगा साले, मैं नहीं आऊँगा। तुझे भोग भगवान पर तेरी आस्था है, तुझे भोग लगाना तो आ मंदिर में आ। लोग बोलेंगे मेरे गुरु शंकराचार्य ने उसका क्लिक किया है, उसको क्लिक इसलिए किया है, वो साक्षात मृत्युंजय का मंदिर है। उसमें लोग जब मतलब वहाँ पर जाते थे, जिसको थोड़ा सा भी अगर दुख हुआ कष्ट हुआ तो ये कहता था कि भगवान मेरी मृत्यु दे दो, इसलिए उसकी तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसी प्रकार से जो लोगों में वो हुआ, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर आया तो उसका क्लिक किया मृत्युंजय मंदिर का। उसमें एक पत्थर का खोखा खोद करके उस लिंग के ऊपर डाल दिया गया ताकि ये सुने नहीं, ताकि ये सुने नहीं। अगर सुनेगा, मैं मेरे को थोड़ा सा अगर दुख हुआ तो मैं बोलूँगा प्रभु मेरे को मृत्यु दे दो, वो शरीर से मुक्त हो जाता था। उसके बाद में जब उसमें उसको खोखा डाल के उसको बंद कर दिया गया तो बताते हैं कि वो ऐसा सुनता नहीं है। उस दिन से इस प्रकार का नहीं होता है। आज भी जो अपने श्रद्धा भाव से महामृत्युंजय का उच्चारण करता है, ओम त्रिवगम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्यु मुक्षी मामृतात्, इस प्रकार का मंत्र का उच्चारण करता है, उसको निश्चित ही उसका कष्ट निवारण होता है।